बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कुछ दिन पहले मैं ये छोटा मोटा सिंह गाँव के एक कब्रिस्तान में आया था और एक छोटी सी वीडियो बनाई थी यहाँ पे दरबार के मतलब। तो आज फिर मैं उसी कब्रिस्तान में हूँ और मेरे पास इस वक्त मेरे हाथ में ये दो छोटे छोटे पौधे हैं। ये बकाइन के पौधे हैं। ये पौधे मैंने पिछले साल बीच पहले लगाए थे, तो सर्दियों में थोड़े से ये डोरमेंसी में चले गए। अभी दोबारा से ये बड़े हुए हैं, तो ये पौधे मैं आज यहाँ पे लेके आया हूँ। साथ मेरे पास खुरपा भी है और वाटर कैन भी मैं अपना साथ लेके आया हूँ। अच्छा, एक हदीस पाक है जिसका मफ़हूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक बार किसी सहाबी को, एक मुसलमान को सुपुर्द खाक किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम रज़वानुल्लाह तआला अजमईन को हुक्म दिया कि इसकी कब्र पे कोई सब्ज़ शाख, किसी सब्ज़ दरख्त की शाख तोड़ के तो गाड़ दें, ताकि जब तक उसके सब्ज़ पत्ते जो होते हैं वो अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हैं, तो वो इसको सवाब मिलता रहेगा इसके मुर्दे को। तो ये आज ये मैं पौधे लेके आया हूँ। ये असल में ये जड़ों वाले पौधे हैं, तो मैं आज इंशाल्लाह ये पौधे जो हैं इसमें कब्रिस्तान में मैं दो लेके आया हूँ पौधे, मैं कब्रों पे लगाऊंगा। इस वीडियो का मकसद कोई सेल्फ प्रोजेक्शन या शेखी गुजारना नहीं है। बेसिकली इसके दो तीन वो जो मकासद हैं, एक तो ये है कि मोटिवेट करना कि हमें जो है अपने तौर पे एफर्ट्स करते रहना चाहिए। पौधा लगाना ये सुन्नत भी है और ये सवाब का काम भी है। एक और हदीस है जिसका मफ़हूम ये है कि अगर आप दरख्त लगा रहे हों, आपके हाथ में दरख्त हो और क़यामत आ जाए, तो वो जो पौधा है वो आप उसको लगा दें ज़मीन पे। यानी इतनी अहमियत है इससे, ये माहौल को जो है वो हमारे को बेहतर करता है। और फिर ये कि अगर किसी के हाथ का लगा हुआ दरख्त फलदार हो या सायादार हो, उससे कोई भी जानदार फ़ायदा उठाता है, चरिंद परिंद इंसान, तो उसका स्वाब जो है लगाने वाले को मिलता है। तो इस कब्रिस्तान में ये मैं लेके आया हूँ। अब दो क्यों लेके आया हूँ, इससे ज़्यादा भी थी, दो मैं इसलिए लेके आया हूँ कि मैं इनको 2-3 रोज़ के बाद फिर दोबारा आऊँगा। अभी कल तो मैं नहीं आ सकता हूँ, कल मेरी कोई और कमिटमेंट है। इंशाल्लाह मैं परसों दोबारा आऊँगा। एक तो इनको पानी दूँगा और फिर इनको देखूँगा, थोड़े से ये जब स्टेबल हो जाएंगे तो फिर मैंने खुद जो सैम्पलिंग और तैयार की हुई है, तो उनको भी ला के इंशाल्लाह मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि इस कब्रिस्तान में कि जहाँ मुझे जगह मिलती है वहाँ पे मैं लगाऊँ। तो ये भी एक उन भाई बहनों के लिए जो कि ये समझते हैं कि यार ये बहुत मुश्किल काम है, तो मैं अपने आप को वन मैन आर्मी कहता हूँ और मैंने कोशिश करता हूँ कि मुझे जहाँ पे भी जगह मिले वो वहाँ पे मैं दरख्त लगाऊँ और उनको परवान चढ़ाने की कोशिश भी करता हूँ। तो आप भी ज़रूर इस कार खैर में शामिल हो। इसमें कुछ भी नहीं, आपको कोई आपकी शान में नहीं फ़र्क पड़ता और ना ही कोई आपको जो है ना इसमें आपका कोई ज़्यादा ख़र्चा होता है। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जी जो रिटायर हो जाते हैं लोग, मैं एक रिटायर गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मैं जिस ओहदे से और जिस महकमे से रिटायर हुआ हूँ वहाँ पे जिस उम्र में मैं रिटायर हुआ था उस उम्र में लोग अभी उनकी शायद मुलाजमत का आगाज़ हो रहा होता है। तो मैं कोई 15 साल पहले रिटायर हुआ था और मेरे से शायद अभी बड़े लोग जो हैं, जो कि उम्र तो जिनकी मेरे से बड़ी, वो अभी जॉब कर रहे हैं। तो मैंने अपने आप को एक उज़्व मुअत्तल नहीं बनाया। और ये जो लोगों का एक गिला होता है कि जी रिटायर लोग जो हैं वो इस धरती पे बोझ हैं या इस कौम के लिए बोझ हैं या अपने घर वालों के लिए बोझ हैं, और ये पेंशन लेते रहते हैं, इनको क्यों पेंशन दी जाती है। और तो आप इस चीज़ को ज़रूरी नहीं है कि जी ये सही हो, आप इसको बल्कि अपने अमल से इस तसव्वुर को, इस थाट को, इस सोच को आप गलत भी जो है वो बना सकते हैं। आप माशरे में कोई भी पॉजिटिव, कोई भी मुस्बत काम करें, मतलब ये पौधा लगा दें, आप उसको लुक आफ्टर करें, तो ये आपकी कंट्रीब्यूशन है माशरे के लिए। तो ये मैं अभी पौधे लगाऊंगा और आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने ऑलरेडी 2 कब्रों का इंतखाब किया हुआ है, वहाँ पे मैंने जो है वो खड्डे बना लिए हैं, गड्ढे बना लिए हैं। तो इतने बड़े गड्ढे बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये छोटे छोटे 2 पौधे हैं, ये बकाइन के पौधे हैं। इंशाल्लाह ये चलेंगे, साया करेंगे। तो जो मरहूमैन हैं जिनकी कब्रों पे मुझे नहीं पता किनकी कब्रें, उनके लिए भी ये बाइस से जो है सवाब और उनकी जो मग़फ़िरत का बाइस बनेंगे। और शायद उस तफ़ैल हमारी भी, हम सब की भी अल्लाह ताला जो है वो जो है ना बख्शिश फरमाए, और हमारे जो बुज़ुर्ग इस दुनिया से चले गए हैं उनकी बख्शिश फरमाए। और फिर ये है कि हमारे मुल्क में अपनी रहमतें और बरकतें उनका नुज़ूल फरमाए और हमारा माहौल बेहतर हो और हमें आपस में जो हमें दूरियां होती जा रही हैं वो भी कम हों। और लेट्स सी, अभी चलते हैं, लेट्स गो, और मैं आपको वहाँ पे इसका मैं दिखा दूँगा। गड्ढे ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो बस ये पौधे उसमें से बैग में से निकाल के, ग्रोइंग बैग में से बस इनको लगा रहे हैं। तो ये मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ।
جی تو یہ ہم نے آج پودے لگا دیے ہیں. دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان پودوں کو پروان چڑھائے اور اہل قبرستان سے درجات بلند کرے. میری طرف سے فی الحال اتنا ہی. پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم.